नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कूल व्याख्याता की जो अंतिम 45 दिन मान लेते हैं हम, क्योंकि 20 जून से तो शायद स्टार्ट है। तो लास्ट टाइम की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा वाला ये मैसेज आ रहा था कि दीदी आप रणनीति के बारे में, लास्ट टाइम की जो रणनीति है उसके बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं कुछ भी। तो उसके लिए वीडियो है रणनीति। तो देखिए, सबकी रणनीतियाँ तो अलग अलग होती हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर मैं वो चीज़ें बता दूंगी जो मैंने मेरे टाइम पे, मेरे समय पे यूज़ की थी, और कुछ मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ जो सलाह होती है वो दे सकती हूँ। तो शुरू करते हैं। कुछ हम इसमें रिवीजन के बारे में भी बात करेंगे कि लास्ट टाइम में अब आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2 पेपर होते हैं, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आपका आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको, बुक लिस्ट है, सारा आपके पास मटेरियल है, सब कुछ आपके पास है, सारी नॉलेज आपको है। हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि अब आपको कैसे इस टाइम को अच्छी तरह मैनेज करना है, कैसे क्या करना है कि अब आपका सिलेबस पूरा सिमट जाए। जो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है वो सिलेबस कैसे समेटा जाए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ बातें हम लिख भी रखी हैं कि अब लास्ट टाइम हम 45 दिन के हिसाब से लेके चलते हैं। तो 45 दिन के हिसाब से आप दोनों पेपर को, एक तो सबसे पहली बात यह है कि दोनों पेपर को साथ लेके चलें। ऐसे ना करें कि मान लो फर्स्ट पेपर पे आप 40% के चक्कर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्लस सेकंड पेपर पे आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। या फिर वही बात है कि सेकंड पेपर हमारा खुद का है तो हम सेकंड पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि जो मेरी वाली भर्ती थी उसमें ऐसा हुआ था कि 40% नंबर नहीं लाने के चक्कर में सीटें खाली रह गई थी। तो वो गलती आप नहीं करें, क्योंकि 40% आपको लाना जरूरी है दोनों पेपर में अलग अलग। तो उसके लिए आपको दोनों पेपर को साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, मेरे हिसाब से अब आपको जो गर्मी हो रही है, अब आपको जो लास्ट टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 14 15 घंटे की पढ़ाई तो आपको लगभग करनी चाहिए, और कम से कम आपको 11 12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। और अगर आप 14 15 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा एक आपका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे कम तो अब आप क्या ही पढ़ेंगे जब लास्ट आपका टाइम है ये। तो इसमें तो अब आप, अगर आपको थोड़ा बहुत आप ज़्यादा सोने की भी आदत है तो थोड़ी सी उसको कम कर दीजिए, क्योंकि अब 1 1 1.5 महीने की बात है, डेढ़ महीने लगा लो आप, तो उसके के बाद तो फिर सब खूब सोना ही सोना है, फिर क्या करना है। तो इसलिए आपको अब लगभग 15 घंटे का आपका एक टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे अकॉर्डिंग आपको खाने खाने और सोने के अलावा जो भी समय है, जितना भी समय है अब आपके पास, वो सारा का सारा आपको पढ़ाई में लगाना चाहिए। सारी बातें साइड में रख दीजिए। जितना भी आप और चीज़ों को, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी आप अपना समय और चीज़ों में बिगाड़ रहे हैं, या और कहीं आपका समय जा रहा है, मान लो मोबाइल में जा रहा है या और किसी चीज़ में जा रहा है, तो वो समय को अब आप कम कर दीजिए। अगर फ़ोन में भी आप सिर्फ वही चीज़ें देखिए जिन चीज़ों में या तो आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है कहीं भी, और या फिर आपको मोटिवेशन वीडियो देखना है मोटिवेट होने के लिए, और या फिर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोन को देखिए। फ़ोन में से आप, और मान लो कोई काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं हैं तो कोई काम कर रही हैं, तो आप जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर लीड लगा लीजिए कानों में और वो चला लीजिए। तो मोबाइल का प्रयोग तो कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए, 12 से 15 घंटे का मैंने मेरा शेड्यूल बताया है आपको, उसमें से आपको दोनों पेपर को पार्टीशन करना है। 5 से 6 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने हैं, देने ही देने हैं, इसमें से कोई कमी नहीं करनी है। और 7 से 8 घंटे आपको सेकंड पेपर को देने हैं। अब आपके ऊपर है कि मान लो आपका सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग है, तो आप फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। और यदि आपका फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप सेकंड पेपर पर अपना टाइम बढ़ा दीजिए। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है कि आपका कौन सा पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पार्ट वीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए, हमारा बहुत तेज गर्मी हो रही है। अब टाइम को डिवाइड कर लिया हमने, है ना। तो किसी भी पार्ट को कम नहीं आंकना है, किसी भी पार्ट को। मान लो फर्स्ट पेपर में आपके इतने सब्जेक्ट हैं, आपका मैनेजमेंट है, आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है।
तो किसी को भी आपको कम नहीं आंकना है। सबसे पहली बात यह है, सबको आपको बराबर समय देना है। जैसे हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है, मैनेजमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है, साइको में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज है, तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हिंदी है, इंग्लिश है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनको भी आपको कम नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की इसमें लड़ाई होगी लास्ट में, ठीक है ना। तो आपको सबको साथ लेके चलना है जैसे। लेकिन इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका हिस्ट्री हो गई, मैनेजमेंट हो गई, इन सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको औरों से आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम, कि जो आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो हमने कभी देखे पढ़े सुने ही नहीं है। क्योंकि लगभग क्वेश्चन पिछले पेपर आप उठा के देख के एक बार एनालिसिस और कर लेना, इसके ऊपर भी खैर हम बात करेंगे पिछले पेपर के ऊपर, ओल्ड पेपर्स पे। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, ये आपको औरों से आगे ले जाएंगे इनके, क्योंकि ये लगभग सभी के ज़्यादा अच्छे होते नहीं है। किसी की साइकोलॉजी वीक होती है, किसी का मैनेजमेंट वीक होता है। तो आपको अब लास्ट टाइम में इन तीनों पर तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरा तो यही पॉइंट था कि क्योंकि मैं SST सब्जेक्ट से थी सेकंड ग्रेड में, और मैंने रीड में भी SST था, तो मेरा रीड सेकंड ग्रेड, हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी, सॉरी हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी, प्लस मैंने साइकोलॉजी रीड, मैंने आपको मेरी साइकोलॉजी वाली वीडियो में भी बताया था कि मैंने मेरे खुद के नोट्स बना रखे थे, तो साइकोलॉजी भी मुझे अच्छी थी मेरी। और मैनेजमेंट को मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि मैनेजमेंट मैंने और एक ही बुक से पढ़ा था और उसी के मैंने ऑब्जेक्टिव निकाले थे, तो मैनेजमेंट में भी लगभग पार पड़ गई थी, अच्छा सब्जेक्ट था। नहीं तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वो गलती खैर आपको नहीं करनी चाहिए कि मैंने मैथ छोड़ दी थी, मैंने इंग्लिश छोड़ दी थी, मैंने साइंस छोड़ दी थी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ ही दिए थे। लेकिन फिर मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि मैंने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे। फिर उसमें ऐसा नहीं था कि उनमें मैंने मतलब बहुत कम वो किया था कि इसमें से मुझे गलत नहीं, नेगेटिव तो खैर हुए थे काफ़ी, लेकिन इसमें ये था कि फिर उसको मुझे बहुत अच्छा करना था। तो यदि आपने भी कुछ सब्जेक्ट छोड़ रखे हैं तो, लेकिन जो सब्जेक्ट में आपको पता है कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे, वहाँ आपको औरों से लीड लेनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जो पार्ट आपका कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि ये पार्ट आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और आपने मतलब अब आपको क्या करना है कि जो पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, आपको बहुत अच्छी आती है, जैसे साइंस है मान लो आपको बहुत अच्छी आती है, तो मेरे हिसाब से आपको 10-5 दिन के लिए, अभी मतलब 10-5 दिन भी नहीं, लगभग 7 दिन के लिए उन सब्जेक्ट्स को जो आपके बहुत ही अच्छे, आप एक पेज बनाइए, उसमें आप लिखिए आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही हेल्प करेगी ये चीज़ आपको। आप ऐसे एक पेज में लिखिए कि आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। जहाँ आपके वीक पॉइंट है जो, उनको आप ऐसे कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको आप ऐसे कीजिए, जो आपको 7 दिन के लिए उनको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आपको ऐसे लगेगा कि नहीं 7 दिन में तो हम भूल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे कीजिए, जो आपके वीक पॉइंट है 7 दिन पूरा का पूरा आप उनको दीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि यदि आप यहाँ 80 पे हैं तो उनको भी आप, अगर आप अभी आपके वो 10 या 15 पे हैं, तो आप उनको लगभग 50 तक ले आएँ। इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं, लेकिन 50 तक ले आएँ, ताकि आप कंपटीशन में बहुत अच्छी जगह पहुँच जाएंगे। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अप्लाई की थी, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने खुद के लिए अप्लाई की थी, ठीक है। ये आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर बाद में जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब मुझे ये वाली चीज़ें भी अच्छी आ गई, तो साथ के साथ उसके ऑब्जेक्टिव करिए, और ऑब्जेक्टिव करने के बाद में फिर आप वो चीज़ें भी साथ लेके चलिए कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर आपको ऐसे करना है कि जैसे आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है और आपकी साइंस थोड़ी सी वीक थी, लेकिन अब आप उसको इसके बराबर ले आए हैं, तो आपको साइंस हिस्ट्री के साथ उस दिन साइंस को साथ लेके चलना है। जैसे मान लो अगर आपने 1 घंटा 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ा है, तो आपको कम से कम आधे घंटे एक बार साइंस को भी देख लेना है, जो आपने इन 7-8 दिनों में पढ़ी है। उसको छोड़ना नहीं है, उसका एग्जाम तक नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका वो वीक पॉइंट है, और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो वापस नीचे आ जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को फिर आपको, लेकिन जब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आप एक छोटे सब्जेक्ट को या आपका जो वीक था उसको साथ लेके चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम तक उस पर बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, और आपको फिर खुद को लगेगा करे अब तो मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट ही बहुत बढ़िया स्थिति में आ गए हैं। तो इसको आप एक बार ट्राई करना, बहुत काम करेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अब वो है मनोविज्ञान, स्कूल मैनेजमेंट, हाँ अब आपको ये है कि कौन से सब्जेक्ट को कौन से टाइम पढ़ें। तो मैं मेरा बता देती हूँ कि मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया था कि मैं
सुबह मैंने देखे एग्जाम से 3 महीने तक, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रही कि आप सुबह उठिए, शाम को उठिए, कब पढ़िए, सुबह पढ़िए, रात को पढ़िए, सबका अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं यहाँ पर मेरा बता रही हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठती थी एग्जाम के 3 महीने तक। मैंने सिर्फ पाँच घंटे की नींद ली है एग्जाम के 3 महीने तक, कि दिन में मैं 2 घंटे सोती थी, क्योंकि अपने अपने घर का माहौल होता है। मेरे घर का माहौल ये था कि मैं रात को जो पढ़ सकती थी वो मैं दिन में नहीं पढ़ सकती थी, तो मैं दिन में 2 घंटे सो लेती थी, और मैं रात को 12 बजे सोती थी, सुबह 3 बजे उठ जाती थी, क्योंकि मेरी दिन की 2 घंटे और रात के 3 घंटे, मैं 5 घंटे ही सोती थी। और मैं आपको भी ये बोलूँगी कि दिन रात वो आप अपना एडजस्ट कीजिए, लेकिन अभी 1 डेढ़ 2 महीने आप नींद को बिल्कुल हटा दीजिए। कम से कम अधिकतम 6 घंटे से ज़्यादा आप नींद मत लीजिए। सोने का कोई अंत नहीं है, आप सो तो 8-10 घंटे भी सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना आपको फ्रेश मूड रखने के लिए 6 घंटे की नींद सफिशियंट होती है, बहुत होती है, उतना सोइए। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने साइकोलॉजी है, पूरी तैयारी के दौरान मैंने साइकोलॉजी हमेशा सुबह पढ़ी है। फिर साइकोलॉजी जैसे मेरी 8-7 दिन में मेरी कंप्लीट, 7-8 दिन में मैं कर लेती थी उसको फटाफट। आपके लिए मैं रिवीजन के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि रिवीजन अब आपको कैसे करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पर आपको बता रही हूँ कि मेरे पास खुद के नोट्स थे, क्योंकि मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, तो मैं लगभग 6-7 दिन में साइकोलॉजी बहुत अच्छे से कर लेती थी। एग्जाम में तो मैंने 3 दिन में भी की है। तो उसके बाद मैं मैनेजमेंट उठा लेती थी उसी सुबह के समय में, क्योंकि मेरा ये होता था कि मैं जो उस वक्त पढ़ती थी वो मुझे कंप्लीट अच्छे से याद होता था। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता था तो हिस्ट्री उठा लेती थी। तो ये आप अपना समय तय कीजिए। आपको अभी फ़िलहाल फर्स्ट पेपर के 3 सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं एक दिन में। अब आपको ये नहीं करना है कि ये कैसे होगा, सब कुछ होगा। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा। और अगर आपने ये सोच लिया कि आप कर सकते थे, एक ने मुझे कमेंट किया था किसी भाई ने कि आप कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं कौन सा कहीं अंतरिक्ष में से आई हूँ? आप, हम भी भाई आप जैसे ही थे। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 साल पहले आप जैसे ही थे। तो आप, जब मैं कर सकती हूँ तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और देखिए मैम, हमारी महिलाओं की परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं। अगर आप सब कर सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ परिवार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया 3 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पेपर के साथ लेके चले। एक छोटा मोटा ले लीजिए और 2 छोटे ले लीजिए, एक बड़ा ले लीजिए। जैसे हिस्ट्री ले ली तो हिस्ट्री के साथ एक साइंस ले ली, इंग्लिश ले ली, कुछ ले ली। और बाकी अपने सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, उसके साथ तो किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं है। सुबह का आपको फिक्स रखना है हिस्ट्री, या फिर आपको ऐसे कर लेना है, जैसे सुबह आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे करना है कि जैसे 1.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली तो 1.5 घंटे मैनेजमेंट पढ़ ली। अगर 1.5 घंटे साइको पढ़ ली तो फिर 1 मैनेजमेंट पढ़ ली। 2 लेके चलना है सुबह के टाइम पे। तो आपको क्या होगा, सुबह के टाइम पे मुझे क्या होता था कि जैसे मैं सुबह 2-3 घंटे, 3-3.5 घंटे मेरे निकल जाते थे, तो मुझे मतलब सुबह से ही कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ होता था हाई, कि जब लोग उठ रहे हैं तो हम उस वक्त 3 घंटे पढ़ चुके होते हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत। और सारा खेल मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कॉन्फिडेंस का है। तो आप सुबह जब पढ़ाई कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहता है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा सुबह पढ़ना। और बाकी आप अपने टाइम के अनुसार कर लीजिए। यदि आप रात को मान लो सोते ही 2 बजे है तो सुबह 3 बजे कैसे उठेंगे, तो वो आपका अपना अपना शेड्यूल है। लेकिन ये मेरा तरीका था, इसलिए मैं मेरा बता रही हूँ। ठीक है, अब 2-3 पार्ट को लेकर अच्छे से चलिए। ये हो ही गया हमारा। एक सेकंड रुकिए, मैं देख रही थी। हाँ, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको वैसे याद रखनी है। ये पढ़ाई की बातें आगे भी होंगी खैर, लेकिन मैंने बीच में यहाँ पर लिखना है अच्छा खाना खाइए, बढ़िया खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, तली भुनी चीज़ें। क्योंकि ये जो 1.5 महीने हैं ये आपके पढ़ाई का ही नहीं है, ये आपका पूरा, आपका जो सारा का सारा खाना पीना, सोना उठना बैठना, आपकी संगत, सबकी परीक्षा होगी। क्योंकि उस दिन, एग्ज़ाम वाले दिन, आपको अभी लग रहा है कि आपके सिर्फ पढ़ाई वाला पेपर होगा, लेकिन नहीं, वो सब कुछ का पेपर होगा। क्योंकि यदि आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका दिमाग रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तली भुनी वैसी चीज़ें, मार्केट की चीज़ें खाएंगे तो आपको पूरे दिन सुस्ती भरी रहेगी, पूरे दिन ऐसे लगेगा सो जाते हैं, भाड़ में जाए पढ़ाई। ठीक है, अच्छी नींद लीजिए, 6 घंटे की लीजिए। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है 8 से 10 घंटे सोते रहें, कि आपने कहा था ना अच्छी नींद ले, नहीं, 6 घंटे बहुत है। 5 घंटे भी सोते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मैंने 5 घंटे सोई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से बैठी हूँ आपके सामने। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहना तो ज़रूरी है, सारा खेल पॉजिटिविटी का ही है। पॉजिटिव रहिए, इस पर तो अलग से वीडियो आएगी, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस का तो रहना है। कॉन्फिडेंट तो आपको, जैसे जैसे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी ना, कॉन्फिडेंस तो अपने आप आता है। कॉन्फिडेंस, मैं कहूँ कॉन्फिडेंट रहिए ऐसे नहीं आता। आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे ना, जैसे मैंने बताया है पूरा, जो मैं पढ़ती थी, आप कॉन्फिडेंट अपने आप रहेंगे। थोड़े दिन आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको साइड में रख दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 6 से 7 दिन। जो वीक है उसको साथ लेके चलिए, जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फिर आप मस्ती से दोनों को साथ लेके चलना। ठीक है, और घर वालों से कनेक्ट रहिए। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो दिन में 1 बार घर वालों से ज़रूर बात कीजिए। और
पढ़ाई के अलावा बात कीजिए, सब हालचाल, छोटे बच्चे जो भी हैं सबके बारे में पूछिए, मस्ती से खुश होकर बात कीजिए। आप देखना आपको बहुत एनर्जेटिक फील कराएगी आपकी ये चीज़। और घर में रहते हैं तो भी आप आधा घंटे शाम को अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर बात कीजिए। अच्छे दोस्तों से संपर्क में रहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, दोस्त आपको गर्त में लेके जा सकते हैं और दोस्त ही आपको ऊपर पहुँचा सकते हैं सिलेक्शन तक। क्योंकि मेरे को पता है मेरे सिलेक्शन में मेरी दोस्त का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल तो खैर मेरे हस्बैंड का है, लेकिन उससे बाद में अगर किसी का रोल है तो वो मेरी फ्रेंड का ही है। क्योंकि हम दोनों कभी हमने एक दूसरे को ये नहीं बोला कि हमारा नहीं होगा। वो जब भी डिमोरलाइज होती तो मैं उससे कहती थी कि अरे अपना नहीं होगा तो किसका होगा। और जब मैं होती थी तो वो भी बोलती थी कि अरे तेरे को देख के तो मैं पढ़ रही हूँ, तुझे तो सब कुछ आता है। वो मुझसे हमेशा ऐसे बोलती थी कि देखना तू, जब मेरा रीट 2021 वाली 134 नंबर पे रद्द हुई तब उसने मुझसे बोला कि तू तो बनी नहीं है रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड में होगा, देखना तेरा। और उसी ने मुझे इतना मोटिवेट किया, हस्बैंड ने मोटिवेट किया। तो मोटिवेशन का बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक इंसान, दो इंसान आपके साथ ऐसे होने चाहिए जो आपको दिन में 2 बार ये कह दे कि अरे हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्त रहो। मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ, हर एंगल से मैं पॉजिटिव हूँ। मैं जीवन में अपने में जो मेरा खुद का नेचर है, कभी भी मैं नेगेटिव होती ही नहीं हूँ। ना मैं नेगेटिव बात करती हूँ, ना मैं नेगेटिव किसी को सलाह देती हूँ। तो वो आपके जीवन का, आपका जो बेसिक नेचर है वो बहुत आपको आगे तक लेके जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुद पॉजिटिव रहिए, आपके साथ जो इंसान है उसको भी पॉजिटिव रखिए। और अपने घर वालों से भी कहिए कि आप मुझसे सिर्फ पॉजिटिव बातें कीजिए, किसी भी तरह की कोई बातें मुझसे मत कीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारी बाकी बातें। अब देखिए दूसरी बात यह है कि आप जैसे अपने ग्रुप में शाम को जाते हैं, बैठ रहे हैं, तो किसी से भी ये बात मत कीजिए मेरिट कितनी रहेगी। क्योंकि मेरे पास भी आते हैं मैसेज, मैडम आपके कितने नंबर आए थे, उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि मेरिट कैसे रहेगी। अरे भाई मेरे नंबरों से तुम कैसे आइडिया लगा लोगे कि मेरिट कितनी रहेगी। मेरिट तो पेपर पे डिपेंड करेगी, पेपर आएगा, पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्या पेपर बना है, पेपर किस तरीके का था, उस पर मेरिट डिपेंड करेगी। मेरिट पिछले साल के मेरे नंबरों की पिछले साल के पेपर से कोई मतलब नहीं है मेरिट का। मेरिट और कहाँ, दूसरी बात यह है, इससे तो खैर आपको दूर रहना है, मेरिट क्या बनेगी। दूसरा ये कंपटीशन कितना है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी सीटें हैं, कितना क्या है, उससे अपने आप को दूर रखिए। आपको फिलहाल 1.5 महीने हर चीज़ से दूर रहना है, हर चीज़ से। मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन लास्ट में मुझे जब टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये पता चला था कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतने ये हुआ है, इतने का कंपटीशन है। फॉर्म भरे गए ये तो पता था, लेकिन हमने कभी ये कैलकुलेशन ही नहीं लगाया कि इतने में इतना कंपटीशन है। और जब जिस दिन पता चला उस दिन मैं बार बार अपनी फ्रेंड को कह रही, अरे इतना भयंकर कंपटीशन है, अपना कहाँ होगा, दुनिया कोचिंग कर रही, वो कर रही। तो वो कहती है अरे अपना तो हुआ पड़ा है, अपना हो जाएगा, टेंशन मतलब अपना तो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाइए इतना कंपटीशन है, इतनी सीटें कम है, इतनी सी सीटें हैं, इनमें कहाँ होगा, सब होगा। भगवान को देना होगा तो इसी में होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत गजब की तैयारी होती है, सिलेक्शन नहीं होता, छोटी सी नॉर्मल सी तैयारी करते हैं, बिल्कुल माइंड को एकदम रिलैक्स रखते हैं, मोटिवेट रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये लो सिलेक्शन हो गया। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा तो ये चीज़ें रोल करती है, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। क्योंकि मैंने मेरे कई एग्जामों में ये मात खाई है, कॉन्फिडेंस के चक्कर में, घबराहट के चक्कर में। इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाएंगे एग्जाम के पास, ठीक है। अब हाँ, जो समय जहाँ बचा सकते हैं वहाँ बचाइए, ये बहुत अच्छा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ समय बच रहा है उस समय को बचा लीजिए। मान लो मोबाइल में जा रहा है, मान लो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में जा रहा है, कहीं भी अब आपका सोने और खाने के अलावा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। 2 ही चीज़ें जहाँ पर आपका समय बर्बाद होना चाहिए, सोना और खाना। बर्बाद नहीं है वो तो, ठीक है। नया मटेरियल ना पढ़े, नई बुक्स ना लें, बिल्कुल भी आप बुक्स वगैरह चेंज ना करें किसी के भी देख के। हाँ, अब आपको करंट जीके शुरू कर देनी चाहिए। मैंने करंट जीके नॉट पब्लिकेशन की बुक से पढ़ी थी, और मैंने क्या क्या पढ़ा था वो मैं अब बताना भी नहीं चाहूँगी आपको, क्योंकि अब आप अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं आप वही पढ़िए। आप किसी के भी कहने से चीज़ें मत बदलिए। हाँ, करंट जीके मैंने नाथ पब्लिकेशन के विनोद स्वामी की बुक पढ़ी थी, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए। नाथ पब्लिकेशन की जो विनोद स्वामी की बुक आती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है, आप उसमें से लगभग उसको 3 से 4 बार पढ़ना। एक बार की पढ़ने की गलती मत कर देना, 3 से 4 बार उस बुक को पढ़ना, फिर उसको अंडरलाइन करना अच्छी तरह। और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अंडरलाइन कर ले, ताकि एग्जाम से आप सुबह जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तभी आप एक बार उसको सरसरी निगाह से पूरी को देख ले जो अंडरलाइन की हुई है। पीछे उसमें बहुत सारे लगभग 100-150 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव कर लेना, बेटा पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है करंट में, ठीक है।
अब हाँ, एक जो बहुत ही अच्छी बात है वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी, वो एक ये है, सुनिए इसको ध्यान से। अब एक दिन ऐसे करिए कि आपके जितने भी पुराने पेपर की जो मोटी आप किताब लेके आए होंगे, एक बुकलेट, जो जितने भी पुराने पेपर हैं उसकी, तो पुराने पेपर को एक दिन पूरा दिन पुराने पेपर को दीजिए, पूरा का पूरा दिन। क्योंकि मैंने किया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पुराना पेपर को एक दिन अपने पूरे को, सारे पुराने पेपरों को दीजिए, और ऐसे उसको दीजिए कि आपको लगे अब उसमें आप पूरा का पूरा बैठ के ढंग से पूरे पेपर को एनालिसिस कीजिए कि इसमें से देखिए, जो चीज़ हमको आती है ना वो हमको एक बार पढ़ने पे, उनका हमको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, एक बार पढ़ने पे हमको पता चल जाता है कि ये चीज़ हमको आ रही है। ठीक है, तो अब आप ऐसे कीजिए कि आप एक पेज और एक पेन रखिए, आप ये देखिए कि ये जो पेपर है इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मुझे लग रहा है कि यहाँ तो मेरा तुक्का सही हो गया, लेकिन मुझे ये एक्चुअल में आती नहीं थी। और दूसरा, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहे, लगभग सारे ही पार्ट में नहीं आ रहे। टोटल जो जितने भी मैंने 2 3 4 पेपर लगभग मैंने देखे हैं, किए हैं, उनमें से मुझे लगभग में ही ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसे देखिए। या फिर आपके पास जो भी मॉडल पेपर है, मैं क्या कह रही हूँ, एक दिन पूरा आपको ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर को देना है, करना नहीं है उसको। जैसे ओल्ड पेपर तो आपने इतनी बार देख लिए होंगे कि अब उसको करेंगे तो ऐसे लगेगा पढ़ा हुआ है, सब कुछ पहले का पढ़ा हुआ है। लेकिन अब आप जैसे ओल्ड पेपर, जैसे मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का आपने कोई मॉडल पेपर लिए 2 3, तो अब आप आइडिया लगाइए कि ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके आपको लग रहा है कि ये तो मैंने बहुत कम मेरा तैयार है, ऐसा कौन सा पार्ट है। तो फिर आपको क्या करना है, उस पार्ट को उस दिन आप पूरा एक कॉपी और एक पेन लेके पूरा का पूरा एनालिसिस कीजिए अपनी तैयारी का, फर्स्ट पेपर का भी और सब्जेक्ट का भी, सब दोनों को साथ। तो फिर आपको क्या करना है कि उसमें आपको पूरा ये देखना है कि कौन सा पार्ट मेरा ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि ये मुझे लगभग नुकसान पहुंचाएगा एग्जाम में। ठीक है, और उसको आप पढ़िए। मान लो एक पार्ट ऐसा है कि जो आपके, मान लो संस्कृति का पार्ट है, वहां से आपका कुछ एक क्वेश्चन तो आपका सही हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके आगे पीछे आसपास के अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता तो वो मुझसे सही नहीं होता। तो आपको करना क्या है, उस टॉपिक को आपकी नोटबुक में या आपके जो भी पेज आपने लिया है उसमें आपको लिखना है, और लिखने के बाद में आपके 10 से 15, 15 से 20 टॉपिक हो जाएंगे ऐसे कि जो आपको लगेगा मेरे ये वाले वीक हैं, सब में अलग अलग मिला के लगभग इतने हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि लगभग 1 से 1.5 दिन आपको उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और ये चीज़ें आपको, देखिए मैंने जहाँ जहाँ आप गलती कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी कि मैं खुद बहुत अपना एक बहुत रणनीति वाला, एक बहुत अच्छी रणनीति वाला शेड्यूल लेकर चलती थी, और वो चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे 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 करना है। ये जब आप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि जितने भी, एक तो मैंने आपको वो वाला चीज़ बता दी कि आपका जो वीक पॉइंट है उसको आपको बराबर लेके आना है। दूसरा, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीना जो आपका ये मई का महीना है पूरा, इसमें आप अपनी सारी कमियों को पूरा कर लीजिए, जितनी भी आप में कमी है। हड़बड़ाहट मत कीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज तो ऐसे आते हैं, मैसेज में ही उनकी हड़बड़ाहट दिख रही है कि अब क्या करें, अब क्या करें। ऐसा नहीं करना है, धैर्य रखिए। एक आपको मैं बताऊंगी अपनी वीडियो में कि ये परीक्षा धैर्य की है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है लगभग मेरे 3 से 4 बार एग्जाम में कि मतलब बिल्कुल हिम्मत टूटने वाली स्थिति, कि जैसे एग्जाम आता और घर में कुछ ऐसी घटनाएं, तो वो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगी कि ये धैर्य की परीक्षा है, इसमें आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, हड़बड़ाहट मत करिए। जो चीज़ आपकी 1 महीना आपके पास अभी पूरा है, 30 दिन बहुत होते हैं भाई, 30 दिन में आप अपनी जो कमियां हैं सबको सुधार सकते हैं। लेकिन कब, जब आप बहुत शांति से, बहुत धैर्य से, अपने आप को बहुत रिलैक्स रख के ये चीज़ें करेंगे। रिलैक्स रहिए, इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट ठीक नहीं है, ये हड़बड़ाहट नुकसान देगी। तो अभी आपकी जितनी भी कमियां हैं 30 दिन में आप उनको पूरा भी कर लेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। अभी रिवीजन पे अगला वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये 25 मिनट का वीडियो पहले ही हो चुका है। ठीक है, और बस मैंने सारी चीज़ें ले ली है लगभग। ये आपको मैं रिवीजन में बताऊंगी, क्योंकि आज के वीडियो में ही मैंने रिवीजन वाला भी सब कुछ लिख लिया था, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लगता है ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, जितना भी मेरे पास था मैं सब कुछ बता दूं। लेकिन वही है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और समय की भी कुछ वो है, तो आप लोग फिर वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो गर्मी बहुत हो रही है। तो दोस्तों ठीक है, आप पढ़ते रहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप धैर्य रखिए। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं सब अपना सिलेक्शन लेके जाएं, और
बस मैं जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को सबको बताती ही हूँ। और जो गलतियाँ भी हैं जो मैंने की थी वो आपके एग्ज़ाम से पहले सारी बताएंगे कि मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और रिवीजन के लिए इससे अगला वीडियो रिवीजन का भी लेके आएंगे, और दोनों पेपर को कैसे मैनेज करें, रिवीजन कैसे करें लास्ट टाइम में, PYQ कब करें, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और धैर्य रखिए, शांति से पढ़िए, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी। अगर आपके 2 दिन कहीं किसी कारण से, देखिए हम क्या बोलते हैं, घरेलू प्राणी है, और शायद मैंने कुछ बोल दिया, घरेलू बोलते क्या बोलते हैं कि हम एक गृहस्थ, हाँ गृहस्थ है। और गृहस्थ अगर आप लोग नहीं भी हैं तो भी घर में माँ बाप है, भाई बहन है, तो सबके घर में कुछ भी स्थिति हो जाती है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना है। अगर 2 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है तो कोई घबराना नहीं है, कोई बात नहीं सोचना भगवान को 2 दिन खराब करने थे, आगे हम इसको मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन पढ़ाई खराब हो गई और आगे 2 दिन और टेंशन कर लिए तो 4 दिन हो गए ये तो। ठीक है, तो प्रभु को याद करके पढ़िए। मैं तो सबसे ज़्यादा अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनको, उन पे बिलीव रखिए, और पढ़ने से बैठने से पहले 2 मिनट का प्रभु को याद करिए बढ़िया अच्छी तरह से, कि जो पढ़े सब कुछ याद हो, और जो भगवान करेंगे वो हमारे लिए वो करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। बस मैं तो एक बात जानती हूँ कि भगवान पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे आजकल। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मस्त रहिए।